हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो हम लोग ज्योग्राफी में कल पढ़े थे क्षुद्र ग्रह के बारे में। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैसीय ग्रह और सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह अर्थात बृहस्पति के बारे में, यानी जुपिटर के बारे में। तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या इनसे क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं क्या करके। पहले तो इसको जान लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बड़ा ग्रह है इसका मतलब भारी भी होगा। बड़ा ग्रह है इसका मतलब भारी होगा। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है ये। तो यह जो है आकार में सबसे बड़ा है। आकार में सबसे बड़ा है और यह क्या है? गैसीय ग्रह है। बड़ा है और यह क्या है? गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह के बारे में हम बता चुके हैं कि 4 आंतरिक ग्रह जो ठोस अवस्था में, और 4 जो है क्षुद्र ग्रह के बाद जो है बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, ये जो है गैसीय ग्रह है। तो गैसीय ग्रह में हम लोग बृहस्पति के बारे में पढ़ रहे हैं कि बृहस्पति जो है गैसीय ग्रह है। और गैसीय ग्रह के साथ साथ इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला याद रख लेना है, क्योंकि हम लोग के समाज में जो होता है बृहस्पति भगवान का पूजा किया जाता है, जिसमें पीले पीले वस्त्र, पीले पीले फल आदि का उपयोग किया जाता है। तो उससे याद रख लेना है कि बृहस्पति जो है उसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ क्या है कि यह सबसे आकार में जब सबसे बड़ा है तो भारी भी होगा। तो सबसे भारी ग्रह अगर कौन सा है तो भी आंसर क्या होगा? बृहस्पति ही होगा। फिर पूछेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ये कितने नंबर का ग्रह है, तब आंसर लगाना है 5वें का। कितने नंबर का? 5वें। दूरी के अनुसार 5वां सूर्य से। और आकार में अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहले नंबर पर आकार के हिसाब से आता है। दूरी के अनुसार 5वां हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है कि इसका व्यास कितना है। बृहस्पति का जो व्यास है 1,42,800 किलोमीटर। जितना बड़ा ग्रह है उतना बड़ा इसका व्यास भी है। 1,42,800 किलोमीटर, कहीं कहीं 1,42,984 किलोमीटर भी मिल जाएगा, तो उसे टेंशन नहीं लेना है। 1,42,800 या कहीं कहीं पे आपको 984 भी मिल जाएगा। 800 के स्थान पर 984। फिर आइए देखते हैं क्या है कि इसका औसत घनत्व कितना है। तो इसका जो औसत घनत्व है 1.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये औसत के बारे में तो कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इस डाटा को हम छोड़े क्यों, इसको भी याद कर लेना है। तो 1.30 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है इसका क्या है? औसत घनत्व। ठीक है दोस्तों। फिर आइए देखते हैं इसका पलायन वेग कितना होता है। जिस तरह से पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकेंड है, चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात कहीं कहीं पे आपको 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा चंद्रमा का, तो उसे घबराने का नहीं। उसी तरह से बृहस्पति का जो पलायन वेग है सभी मात्रा में अधिक है, तो इस मात्रा में भी अधिक होगा। 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो सबसे अधिक है। कितना है? 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग है। अब आगे क्या देखते हैं दोस्तों कि आकार में जितना बड़ा है तो ये सूर्य का चक्कर और पृथ्वी पर अपने ध्रुवों पर जो है चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो ये अपनी धुरी पर, अपनी धुरी का मतलब जहां वो स्थिर है तो वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, तो ये हो गया धुरी। और घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाता है। ये होता है प्रत्येक ग्रह में यह गुण पाया जाता है। अपने धुरी पे भी घूमेगा और उसी तरह घूमते घूमते जो है सूर्य का भी चक्कर लगा लेगा। तो ये अपने धुरी पर जो चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे का समय लेता है। कितना लेता है? 10 घंटे का समय लेता है, जो सबसे कम है। जो सभी ग्रहों से तुलना में क्या है? सबसे कम है। बृहस्पति जो अपने धुरी पे 10 घंटों में एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य का परिक्रमा करने में जो है 11.862 वर्ष, यानी कि लगभग 12 वर्षों का समय ले लेता है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में वह कितने समय लेता है? लगभग 12 वर्ष। या कहीं कहीं डाटा दिया हुआ रहेगा तो याद रख लेना है 11.862 वर्ष, या फिर कहीं डायरेक्टली अगर दिया हुआ रहे 12 वर्ष तो वो 12 वर्ष लगा देना है।
इस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाता है, 24 घंटा में अपने धुरी पर लगा लेता है। इसका मतलब यहाँ पर 24 घंटे में दिन रात हो जाता है, तो बृहस्पति पे कितना होगा, 10 घंटे में हो जाएगा दिन रात। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है क्या क्या किन किन गैसों की मात्रा जो पाई जाती है। तो बृहस्पति में जो है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ मीथेन और अमोनिया की जो है अल्प मात्रा में भी इसमें उपस्थिति पाया गया है। हाइड्रोजन और हीलियम अधिक होने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बृहस्पति ग्रह में जो है अधिक मात्रा में पाया जाने के कारण क्या होता है, यह रेडियो तरंगे निकलता है। 15-15 मीटर तक इसका जो है रेडियो तरंग निकलते रहता है। और यह जो है गुण तारा का, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है तो उसमें तरंगे निकलती है, तो वही गुण इसमें पाया जाता है, रेडियो तरंग निकलता है। तो तारा का गुण और ग्रह का गुण इसमें पाया जाता है। किसमें, बृहस्पति में। तारा का भी गुण और ग्रहों का भी गुण पाया जाने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इतना याद रखना दोस्तों कि हाइड्रोजन और हीलियम इसमें उपस्थित बहुत अधिक मात्रा में है। साथ ही साथ मीथेन और अमोनिया गैस भी अल्प मात्रा में इसमें पाया गया है, और जिसके कारण क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगे निकलती है और इसमें तारा और ग्रह के गुण पाए जाने के कारण इसे सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के कारण उपस्थिति के कारण क्या होता है, रेडियो तरंगे निकलता है, इसीलिए इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि तारा और ग्रह का जो है गुण इसमें पाया जाता है। अब आइए अगर आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, गैलीलियो का नाम तो आपने सुना होगा। गैलीलियो जो इटली के थे, उनके द्वारा जो है बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजे गए। इतना याद रखना, गैलीलियो 4 अक्षर का है। 4 उपग्रह जो है बृहस्पति का, वो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया। उनका नाम याद रख लेना है, जैसे आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड। क्या क्या नाम है, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, ये 4 जो उपग्रह हैं दोस्तों बृहस्पति के हैं, जो कि गैलीलियो के द्वारा खोजा गया है 1610 में। कितना में, 4 चक 16 याद रख लेना है, 1610 में। तो 1610 में खोजा गया ये 4 उपग्रह बृहस्पति का, जिसे गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। क्लियर। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और एक क्या, गैनीमीड 1610 में खोजा गया। 4 चक 16 याद रख लेना है, और गैलीलियो के द्वारा खोजा जाने के कारण इसे गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसी उपग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, वही जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। लेकिन अगर पूछेगा कि बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सिनोया है। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह सिनोया है। लेकिन वही पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो डिमोस जो मंगल का उपग्रह, याद रखना है दोस्तों। सौर मंडल का और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तब क्या लगाना है, डिमोस। क्लियर। लेकिन वही बोलेगा बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह, तो सिनोया। क्या लगाना है, सिनोया। गैनीमेड जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका आकार जो है बुध के बराबर है। बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे काफी नजदीक है और सबसे छोटा भी ग्रह है, तो बुध के आकार के बराबर जो है गैनीमेड का जो है आकार है। इतना याद रखना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होता है,
पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार, अगर वही वस्तु को बृहस्पति पर ले जाया जा सकता है, अगर वही वस्तु को बृहस्पति पर ले जाए तो उसके भार में क्या होगी, 2.5 गुना की वृद्धि हो जाती है। कितनी गुनी की? 2.5 गुना की वृद्धि हो जाती है। वह बृहस्पति पर 2.5 गुना बढ़ जाती है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर से अगर बृहस्पति पर ले जाएंगे तो उसका वजन में क्या हो जाएगा, 2.5 गुना की वृद्धि हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या है, बृहस्पति का अध्ययन के लिए वायेजर फर्स्ट को भेजा गया। वायेजर फर्स्ट के द्वारा यह पता चला कि वहां जो है बहुत ही बड़ा लाल रंग का तूफान आता है। यदि ऐसा पूछ दे कि लाल रंग का तूफान किस ग्रह पे आता है, तो है तो बृहस्पति पीला ग्रह, लेकिन उसमें तूफान आता है लाल। इतना याद रखना, बृहस्पति जो है पीला उपग्रह है, लेकिन तूफान आता है कैसा, लाल। तो लाल तूफान जो है सबसे बड़ा बृहत आकार में कहाँ आता है, तो बृहस्पति पर आता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। यहाँ देखिए दोस्तों, द ग्रेट रेड स्पॉट जो है नाम का जो तूफान आता है वो कहाँ आता है, तो बृहस्पति ग्रह पे आता है। क्लियर। फिर एक उपग्रह फिर भेजा गया जिसका नाम है वायेजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट। यह जो है 1979 में भेजा गया था। कितना भेजा गया था, 1979। याद रखना है दोस्तों, वायेजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट जब 1979 में भेजा गया तो उससे क्या पता चला कि बृहस्पति ग्रह के जो है चारों ओर सिलिका का जो है वलय है, जिसके कारण उस वलय को क्या कहा जाता है, उस वलय को कहा जाता है जेवियन वलय भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि वलय जो है किस ग्रह में पाया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा शनि। अगर ऑप्शन में शनि नहीं रहे तब क्या लगाना है, वलय। यानी डायरेक्ट पूछेगा कि सिलिका का वलय अगर किस में पाया जाता है, तब आंसर क्या लगाना है, बृहस्पति में पाया जाता है, जिसका खोज वायेजर फर्स्ट प्रोब फर्स्ट के द्वारा 1979 में किया गया था। ठीक है। वलय युक्त होने के कारण इसे जेवियन वलय भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, जेवियन वलय कहा जाता है। विरल एवं पारदर्शी होने के कारण ये वलय जो है, सिलिका का जो वलय है विरल आकार में और पारदर्शी होने के कारण उसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो चीज दिखाई ना दे उसका अस्तित्व भी नहीं, तो नहीं दिखाई दे सकता है। लेकिन इसमें वायेजर फर्स्ट के द्वारा प्रूव कर दिया गया, या बताया गया कि बृहस्पति के चारों ओर सिलिका का परत है, सिलिका का वलय। तो यहाँ से पूछेगा कि सिलिका का वलय किस ग्रह के चारों ओर पाया जाता है, तो आंसर क्या लगाना है, बृहस्पति के। अब आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। जैसे बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब जो है, बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से क्या है, अधिक है। कॉमन सी बात है कि उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है, आकार में भी बड़ा है, प्लायन वेग भी बड़ा है। अब देखिए प्लायन वेग भी बड़ा है, तब उसका वायुमंडलीय दाब भी अधिक होगा। बृहस्पति का जो वायुमंडलीय दाब वह पृथ्वी से भी अधिक है। अब क्या है, यह तीव्र गति से घूर्णन करता है बृहस्पति, जिसके कारण क्या है, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तीव्र गति के घूर्णन करने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है, ऐसा लिख लीजिए। किसमें, बृहस्पति ग्रह। अब बात करते हैं बृहस्पति के उपग्रहों के बारे में। तो बृहस्पति जो है कुछ समय पहले तक सबसे अधिक उपग्रह इसमें पाया जाता था, 69। लेकिन अब क्या है, 10 इसमें बढ़ गया है, 79। याद रखना है दोस्तों, 79 जो है उपग्रह जो है बृहस्पति का है। लेकिन सबसे अधिक उपग्रह शनि का है। कितना, 82, यानी कि 82 उपग्रह जो है शनि का है, जो सबसे अधिक है। इसको किस तरह से याद रखेंगे कि शनि से बैर नहीं करना है, यानी कि 82 उपग्रह कितने हो गए बृहस्पति के, 79, यानी कि 79। और
बृहस्पति का और शनि का कितना हो गया, यानी दूसरे नंबर पे बृहस्पति है, पहले नंबर पे कौन है गया, शनि हो गया कितना 82। अब आइए देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, यह गैसीय ग्रह है, इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है और इसे भारी ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य के दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है और आकार में सबसे 1 नंबर पर यानी कि पहला ग्रह है। व्यास इसका कितना है 1,42,800 किलोमीटर, कहीं कहीं 800 के स्थान पर 984 किलोमीटर आपको मिलेगा। फिर इसका प्लान भी कितना है 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड, अपने धुरी पर जो चक्कर लगा लेता है 10 घंटे में, और सूर्य का परिक्रमा करने में इसे लगभग 12 वर्षों की समय लग जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में मीथेन और अमोनिया गैस भी पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें रेडियो तरंगे निकलती है 15-15 मीटर दूरी तक, और इसमें तारा और ग्रह के गुण पाए जाने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। किसे, बृहस्पति को। अब आइए देखते हैं, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। यह गैनीमेड का भी अगर कोई पूछ दे कि खोज किसने किया था तो आंसर लगाना है गैलीलियो, क्योंकि वो 4 उपग्रहों को खोजा था बृहस्पति के, तो उनमें से एक गैनीमेड है। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, इसका खोज हुआ था चाचक 1610 में, जिसमें गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर पूछेगा तो डिमोस, लेकिन बृहस्पति का अगर सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है, सिनोया। पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जितना भी भार है, अगर उस वस्तु को बृहस्पति ग्रह पे ले जाएंगे तो उसकी वजन में 2.5 गुना की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फिर वाइजर फर्स्ट के द्वारा पता लगाया कि यहाँ पर जो है रेड कलर का तूफान आता है, जिसका नाम क्या है, द ग्रेट रेड स्पॉट। द ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान किस ग्रह पे आता है, तो बृहस्पति पे आता है। वाइजर फर्स्ट, प्रोब फर्स्ट जो फिर से भेजा गया था, जिसका भेजने का साल है 1979 इसमें भेजा गया, जिससे यह पता चला कि इस ग्रह के चारों ओर सिलिका का वलय यानी परत पाया गया है, और इस वलय युक्त रहने के कारण इसे जेवियन वलय कहा गया है। क्या कहा गया, जेवियन वलय कहा गया। हालांकि ये पारदर्शी रहने के कारण और विरल होने के कारण यह दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब अस्तित्व में है ना कि नहीं है। ठीक है, तो सिलिका का वलय किसमें, बृहस्पति। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से अधिक है। यह अपने अधिक गति के कारण जो चक्कर लगा लेता है, उसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न भी पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें उत्पन्न होता है। और इसके ग्रहों की संख्या कितना है, 797979। याद रख लेना है कि अगर संसद बनाना है तो बृहस्पति पे जाना है। 79 में कितना है, संसद का संबंध है, अनुच्छेद याद रखना है कि बृहस्पति महाराज जो है क्या है, संसद है। क्लियर है, हो जाएगा उपग्रहों की संख्या। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारा कुछ याद भी हो गया होगा, और इसका नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करिए। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है शनि का, उसका कल वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो दोस्त वीडियो को शुरू से नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।